पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, जेपी नड्डा का बिहार आगमन, 2 दिवसीय दौरा और सीएम नीतीश से मिलने की चर्चा हम देखिए पिछले 48 घंटों से कर रहे हैं और अभी भी एक और चर्चा लेकर आए हैं उसी संदर्भ में कि जेपी नड्डा बिहार आए, सीएम नीतीश से मिले। लेकिन उसके बाद तमाम दलों में खलबली क्यों मच गई है? देखिए, जेपी नड्डा कल दिल्ली वापस चले गए, लेकिन उसके बाद जदयू के कई लोग आवाजाही करने लगे। देखिए, अशोक चौधरी वापस दिल्ली फिर चले गए, लेकिन ललन सिंह दिल्ली से वापस आ गए, ऋतुराज सिंह दिल्ली से वापस आ गए। क्या होने वाला है? जेपी नड्डा को सीएम नीतीश ने कुछ बोलकर भेजा या फिर क्या अब जेपी नड्डा के बिहार आने के बाद बिहार से वो चले गए, कुछ होने वाला है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा गर्म में आज का हमारा मुद्दा, नीतीश ने नड्डा को ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी, एनडीए और जदयू में मच गई खलबली। बाबा, अब तो जेपी नड्डा चले गए, सीएम नीतीश ने भी मंच से बोल दिया, फिर किस बात की खलबली? देखिए, जेपी नड्डा की चर्चा आज भर चलेगी। आज रविवार है, लोगों को काम धाम है नहीं, कुछ खबर भी नहीं है, तो जेपी नड्डा पर ही ये पूरा खबर चलेगा और कल से जेपी नड्डा का खबर थोड़ा शांत पड़ जाएगा। तेजस्वी भी आ रहे हैं ना। जेपी नड्डा वाली बात जो है, उस जेपी नड्डा वाली बात पर यदि हम कहें तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जेपी नड्डा के जाने के बाद दिल्ली में क्या एक्शन रिएक्शन हुआ, नीतीश से मिलने के बाद वो दिल्ली में जाकर के क्या बोले, कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के नीतीश कुमार जेपी नड्डा से बोले थे कि जाकर के वहाँ दिल्ली में इसको पोर्ट्रे कीजिएगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब चर्चा में हैं और इसका रिएक्शन देखने को मिला है। इसलिए इस खबर का करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इस पर एक विश्लेषण होना ज़रूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा आए तो थे उन्हें एक पंथ दो काज को लेकर के। पहली बात ये थी कि उनको बिहार को जो विशेष पैकेज वगैरह दिए गए थे, उन पैकेज में से कुछ पैकेज का हर महीने, 1 महीने पर, 2 महीने पर, इस तरह से कोई ना कोई विभाग से लोग आते रहेंगे और करते रहेंगे। चूँकि 2025 का चुनाव जो है, उस चुनाव तक कामों को भी खत्म पूरा कर देना है। काम को पूरा करना तो अलग बात है, लोगों को दिखाना जरूरी होगा यहाँ बिहार की जनता को कि केंद्र सरकार दे रही है, एनडीए का घटक दल दे रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। फायदा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों में एक संदेश भेजना चाहती है कि हम बिहार को विकसित करना चाहते हैं। और इन सारी बातों पर नीतीश कुमार पर एक आरोप भी लगता रहा है कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को बिहार में पूरी शिद्दत से लागू नहीं करना चाहते हैं। कई बार नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा भी है कि आप लोग तो उल्लू का दिखाते हैं, हमारा तो दिखाते नहीं हैं। लेकिन इस बार जो बातें हुई हैं, जो जेपी नड्डा डायरेक्ट गए और जाकर के नीतीश कुमार से मिले, नाश्ता पानी हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, इन सारी बातों के बाद जब जेपी नड्डा पटना से जा रहे थे तो नीतीश की तारीफ़ तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनके तारीफ़ करने और बिहार के जो लोग थे, बिहार जो कोर टीम के लोग थे, जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, उसके बाद दिलीप जायसवाल और भी नहीं, मैं जेडीयू के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के लोगों की बात कर रहा हूँ। मंगल पांडे को तो कोई असर नहीं पड़ता है। मंगल पांडे नीतीश क्या कहते हैं क्या नहीं कहता है उनसे कोई असर नहीं पड़ता है। नितिन नवीन को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग पुराने नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और नीतीश की भक्ति इन लोगों का सबसे प्राथमिकता है। खैर, इन सब चर्चाओं में नहीं जाना है। जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसके हाथ में भाजपा की कमान है और नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने का जिम्मेवारी है, उन लोगों के चेहरे पर वो भाव नहीं नज़र आ रहा था कि बहुत बेहतर माहौल में एक पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ से जेपी नड्डा जा रहे हैं। जेपी नड्डा के जाने के 12 घंटा भी नहीं हुआ कि पटना में खलबली मच गई। दिल्ली से लोग भाग भाग करके पटना पहुँचना शुरू कर दिए। इसका मतलब था कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शर्त जरूर नीतीश कुमार ने रख दी है, जिस शर्त को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए और एनडीए के साथ जनता दल यूनाइटेड, सब में खलबली मची हुई है। खलबली बाकी के एनडीए का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें आपका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी आ जाएगा, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी आ जाएगा, बाकी के जो देश भर में पार्टियां हैं उन पार्टियों को भी थोड़ा बहुत असर तो जरूर होगा, क्योंकि आप समझिए कि सबका तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक बार भी एक जगह कहीं शॉर्ट किया ना तो पूरा मकान का बिजली गुल हो जाएगा, यानी कि सरकार का बिजली गुल हो जाएगा। ये डर तो सबको बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि आप लोग खबर भी कर रहे थे, मैंने देख रहा था कि किस तरह से
दिल्ली से पटना भागे भागे पहुंचे ललन सिंह पटना आए। ललन सिंह पटना आकर के बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बात कहा कि जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। उन्होंने लालू परिवार पर भी निशाना साधा। और आज से 4 महीना पहले तक कहाँ साध रहे थे निशाना, नहीं साध रहे थे, लेकिन अब वो साध रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार इधर से उधर हुए तो खेला गड़बड़ा जाएगा। ये बातें एक तरफ जहाँ जेपी नड्डा पटना में आए हुए थे, वहीं नीतीश कुमार के दूत के रूप में अशोक चौधरी दिल्ली में थे। पिछले 3-4 दिनों तक अशोक चौधरी का प्रवास दिल्ली में रहा। उसमें अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ और भी कई मीटिंग्स थी उनकी थी, लेकिन इसके साथ साथ उनका प्रधानमंत्री से जाकर के मिलना और विथ फैमिली मिलना, ये बातें शो तो कुछ और कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। चिराग पासवान से भी मिले थे नीतीश कुमार। देखिए चिराग से मिले वो एक अलग बात है, चिराग से मिलना एक नॉर्मल बात है। चिराग से दिल्ली में गए, मिल लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिराग के साथ उनका जो रिश्ता है वो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी बेटी वहाँ है। मेन उनका मुलाकात अगर अमित शाह से मिलते हो, प्रधानमंत्री से मिलते हो, तो इसके मायने न होते हैं। और प्रधानमंत्री से मुलाकात अपने परिवार के साथ गए, ठीक है, परिवार के साथ गए, एक शो करने की कोशिश थी कि ये जो अनौपचारिक मुलाकात है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी हैं कौन, तो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हैं। हनुमान भी नीतीश कुमार के दूत बन करके वहां वो गए थे। और नीतीश कुमार के दूत के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की कुछ बातें जो है वो रखने गए थे, क्या समझने क्या समझाने गए थे ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे 2-3 बार सवाल किया तो वो गुस्से में भी आ गए। अशोक चौधरी फिर से चले गए हैं दिल्ली, और इसी क्रम में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो एकदम भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। बोले हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, बार बार एक ही बात आप लोग पूछते हैं और कोई काम नहीं है क्या? निश्चित रूप से आप इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि जेपी नड्डा के दिल्ली पहुंचते सबसे पहला जो एक्शन हुआ, ललन सिंह पटना भागे भागे आए। उसके बाद जीतन राम मांझी पटना पहुंचे। अशोक चौधरी जो दिल्ली में थे जेपी नड्डा के रहते हुए, वो भागे भागे दिल्ली से पटना पहुंचे। फिर पटना से नीतीश कुमार का संदेश लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। आखिर ये जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है ये क्या है? कहीं ना कहीं ये खलबली ही मची हुई है। इस बीच में आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के बयानों में भी आपने देखा होगा तलखी होगी। सम्राट चौधरी का बयान का दिशा घूम गया है। अब वो दिशा जो है वो सीधे प्रशांत किशोर के साथ वो इंटरेक्ट करने लगे हैं। जिस प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने शून्य की तरह छोड़ दिया था, लोगों से बात करने पर प्रशांत किशोर का नाम लेते पर लोग भड़क जाते थे, किसका नाम ले रहे हैं, काहे नाम ले रहे हैं, वो पॉलिटिशियन थोड़े हैं, वो तो व्यवसायी हैं। तो यानी कि उनकी बात को, लेकिन आज जब प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी तो इसका मतलब है कि मामला उधर से इधर कहीं शिफ्ट करना है। प्रशांत किशोर का इसलिए शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह का स्वांग रच रहे हैं, जिस तरह की एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि उनका निशाना जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है और नहीं तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के 19 साल के शासन पर वो सवाल खड़ा करते हैं, तो तेजस्वी यादव के अनपढ़ होने पर सवाल खड़ा करते हैं, 9वां पास होने पर करते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद के 15 साल के शासन पर, उसके बाद लोगों को बताते हैं कि बताइए 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा और आपका बेटा क्या बनेगा पढ़ लिख करके। ये सारी बातें घुमा फिरा करके वो इधर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार से उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर बदलती है ना आप। अगर उस एक डॉक्टर से अगर फायदा आपके रोग में नहीं होता है तो आप डॉक्टर बदलती हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 2025 के लिए अपना डॉक्टर बदल सकती है। और प्रशांत किशोर को खड़ा होना, प्रशांत किशोर का फ्रेम में रहना, इसी बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जब मौका में लगेगा तो वो डॉक्टर बदलेगी। अब इन सारी बदली हुई परिस्थितियों में आप ललन सिंह के बयान को भी देख लीजिए। ललन सिंह से भी पूछा जा रहा है तो पूछा कुछ और जा रहा है, वो बोल कुछ और रहे हैं। इसके बाद आप जीतन राम मांझी से सुनिए। आपस में कोई तालमेल खाता कल जेपी नड्डा के, और अब तुरंत अशोक चौधरी चले गए, तुरंत अशोक चौधरी दिल्ली से मैंने तो अभी बताया ना कि जेपी नड्डा बिहार में थे तो अशोक चौधरी दिल्ली में थे। जेपी नड्डा दिल्ली गए, ललन सिंह आए तो अशोक चौधरी दिल्ली गए। कुछ तो बात जरूर है ना। वैसे भी देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है, शून्य होगा, जीरो होगा, सिर्फ ये कयासों का बाजार है। लेकिन
आखिर आने और जाने इतना तेजी से जो हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है, उसके पीछे कुछ तो होगा ना। केसी त्यागी के बयान को ही आप ले लीजिए। जी, जी, जी। मैं बता रहा हूं कि जेपी नड्डा कल भर आज रात भर ट्रेंड करेंगे। कल से जेपी नड्डा पर बहुत बात नहीं होगी, आप देखिएगा कोई दूसरा मुद्दा सामने आ जाएगा। और दूसरा मुद्दा आपको बता दिए, ललन सिंह का मुद्दा है। मैं खबर लेकर के थोड़ी देर में आ रहा हूं, जिस खबर में मैं बताऊंगा कि आखिर ये सारा माहौल जो बना है उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, उसके इंटरनल मैटर में क्या हो रहा है, क्यों ये इतना ज़्यादा खौले हुए लोग हैं, क्यों नीतीश कुमार शांत पड़े हुए हैं, क्यों नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और बाकी के लोगों को बेचैनी हो रही है, ये सभी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन केसी त्यागी के बयान से बहुत कुछ नज़र आ रहा है। केसी त्यागी ने साफ तरीके से ये बात कह दिया है कि अब उम्मीदवारी नहीं बल्कि दावेदारी का समय है। हम उम्मीदवार नहीं हैं प्रधानमंत्री के, हम दावेदार हैं। यानी आप इस बात को समझिएगा। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि 292 का अभी आंकड़ा है जिस पर सरकार चल रही है केंद्र में। नीतीश कुमार के पास 18 को तो है ना। नीतीश कुमार के पास कौन कौन है? खुद का 12 और 6 बिहार का, और 18 तो उनके पास है ना। आपको नहीं लगता है कि जब सरकार गिरेगी तो चिराग पासवान वहाँ बैठ करके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे? ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, स्विच कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके साथ भी जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको याद है कि नहीं है? बिल्कुल। हालांकि उसका उनको घाटा नहीं, फायदा ही हो गया। लेकिन 4 साल तक तो परेशान जरूर रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा उनको 4 साल के बाद मिल गया। 5-5 सांसद अब उनके हाथ में है। अब ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति में 5 सांसद को भी हटा दीजिए तो 1 से 2 भले हुए ना। जीजा और साला दोनों है ना जी, तो दो तो हो गए ना, तो 1 से 2 हुए। अभी अगर कोई भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर टीम है, जो नरेंद्र मोदी की कोर टीम है, वो टीम पटना में अचानक से शिफ्ट कर गई है। जेपी नड्डा के जाते ही सारी टीम को यहाँ भेज दिया गया है और यहाँ का माहौल क्या है, किस तरह से है वो। और इसी बीच में मुस्कुरा 2 ही लोग रहे हैं। एक लालू प्रसाद मुस्कुरा रहे हैं जो मंदिर घूम करके दुआ मांग रहे हैं कि जो हम बिसात बिछाए हैं, हे प्रभु हम जीत जाए। दूसरा नीतीश कुमार कि हे प्रभु इस बार अगर दाएं बाएं हों हम तो बचा लीजिएगा इज्जत। तो ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं और इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के एक्ट जेपी नड्डा के जाने। और ऐसा क्या कहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कहा है जिसकी खबरें धीरे धीरे हवा में आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए का रिकंस्ट्रक्शन की बात कही है। उसके लिए एक नया कहा जा रहा है कि फार्मूला बनाने की बात कही गई है और एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक उसमें संयोजक हो। ये सारी बातें करने के लिए उन्होंने कहा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडों पर विराम लगाए, ये भी बातें उन्होंने कहा। चलिए देखिए, जेपी नड्डा कल दिल्ली चले गए और उनके पीछे पीछे आज अशोक चौधरी दिल्ली चले गए, ललन सिंह वापस आ गए हैं। क्या कुछ होगा दिल्ली में और उसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा, इस पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।